आला हजरत अजीम उल बरकत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। प्यारे दोस्तों, हमने ये मस्जिद में देखा है और अधिकतर और ज्यादातर हमने जुमे के दिन देखा है कि जो हमारे भाई नमाज के लिए आते हैं, तो मैं क्या देखता हूं कि जब इमाम साहब किरात करते हैं, जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो ये भी पीछे पीछे पढ़ते हैं, ये भी सूरह फातिहा पीछे पीछे पढ़ते हैं। मान लीजिए इमाम साहब ने एक मिसाल बताने में कुल शरीफ पढ़ा, कुल तो याद ही होता है आम तरीके से सब जनों को, हर एक मुसलमान को याद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी पीछे पीछे रिपीट करते हैं। तो ये बात जुमे से अलग भी और खास तौर से जुमे में देखनी होती है। ये बात जो है जुमे में ज्यादातर दिखाई देती है कि लोग बाग जो है इमाम के पीछे दोहराते रहते हैं। उनका दोहराना कैसा है? इमाम के पीछे किरात के साथ साथ दोहराना चाहिए या नहीं? मैं बता दूं, जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद में नियत बांध लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक कह करके खामोश हो जाएं। इमाम साहब अगर किरात शुरू कर दें और तुमने ये पढ़ा था खाली सुब्हानकल्लाहुम्मा इतने पढ़ा था और इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी, तो आप बिल्कुल वहीं पर खामोश हो जाएं और बिल्कुल खामोशी के साथ किरात सुने। हमें इमाम के पीछे किरात नहीं पढ़नी है, अलहम्द शरीफ नहीं पढ़नी है, कुल शरीफ नहीं पढ़नी है। जब इमाम साहब रुकू में जाएं अल्लाहु अकबर कहें तो हमें 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। बस हमें तस्बीह पढ़नी है बस। किरात में जो इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़े या कुल शरीफ पढ़े, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। खामोशी के साथ हमें चुपचाप खड़े रहना है। बस सजदे में जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, हमें बस ये पढ़नी है। हमें तस्बीह पढ़नी है और अत्तहियात पढ़नी है। मतलब दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना, कभी सोचो के ये बता रहे हैं, मतलब अत्तहियात दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार कहने के बाद में जब इमाम साहब सलाम फेर दें, आप भी सलाम फेर दो, ये आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हमें इमाम के पीछे जब हम पढ़ेंगे तो खामोश रहना है। अच्छा, जोहर की और असर में हमें कैसे पता चलेगा कि इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी? तो उसमें आसान तरीका यह है कि आप जैसे अल्लाह अकबर इमाम साहब कहें असर और जोहर में आप नियत बांध लें और जल्दी से सुब्हानकल्लाहुम्मा ये पढ़ लें और खामोशी के साथ अपने उसके मुताबिक जो किरात में जितनी देर लगती थी इतनी देर में खामोश रहें, यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ें बस। उसके बाद में खामोश रहें, इमाम पूरी नमाज पढ़ाएगा। ये अधिकतर, और ये बता दूं कि ये हमें इमाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ तस्बीह पढ़नी है, इमाम के साथ किरात नहीं पढ़नी है। अब इस धोखे में बहुत सारे इंसान थे, बहुत सारे होते भी हैं और हैं भी, क्या यार हम इमाम साहब के पीछे, हमें तो कुल ही याद है, ये नहीं है, हमें इमाम के साथ कुछ नहीं पढ़ना है, खामोशी के साथ बिल्कुल खड़े रहना है। इमाम साहब जाने, बस आपको तो नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सबको इमामों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इमामों के पीछे सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।